पहले भी हम लोगों ने पिछले 9 महीने में आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की हैं, हमारे लेवल पर भी हुई हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने, सब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग समय पर लगातार की हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। गृह मंत्री जी ने भी बीच बीच में कुछ मीटिंगें की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं। आज की ये जो मीटिंग है, इसको एक विशेष लक्ष्य को केंद्रित करते हुए हमने रखा है। एक तो बहुत दिन से हम लोग आपस में आमने सामने हम लोगों ने चीज़ों को रिव्यू नहीं किया था। और आप जानते हैं कि पिछले समय में प्रधानमंत्री जी ने भी सारे देश से अपील किया, उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। इसके बारे में कैबिनेट में भी चर्चा हुई और उन्होंने हर स्तर पर लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में सचेत रहने के लिए कहा, सभी सरकारों को भी। और उसी श्रृंखला में, जिसमें आने वाले समय में विशेष रूप से जो विंटर्स आ रही है, जिसमें कम से कम थियोरेटिकली तो ज़रूर संभावना रहती है रेस्पिरेटरी वायरसेस के बढ़ने की। यद्यपि हम सब लोगों ने फरवरी और मार्च का महीना भी देखा है, जब सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी का कोई इफ़ेक्ट इसके प्रकोप पर नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर और इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, अभी जो फेस्टिवल्स का सीज़न शुरू हुआ है, जिसके कारण सारे देश में लोगों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको निगलेक्ट करके और इकट्ठा होने की संभावनाएं हैं। और इन चीज़ों के इर्द गिर्द सभी देशवासियों का, देश की विभिन्न सरकारों के माध्यम से, सभी संस्थाओं का, सभी जिम्मेदार लोगों का, गांव में, शहर में, गरीब बस्तियों में, सभी जगह पर दोबारा से ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से, जिसमें कि इन दो इम्पेंडिंग खतरों के कारण केसेस का देश में दोबारा से सर्ज ना हो, दोबारा से उनकी नंबर्स में बढ़ोतरी ना हो। तो एक बार सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ भी हम लोग इसी प्रकार की बैठकें कर रहे हैं। उसमें कुछ जो चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं और जो आपके ध्यान में आती हैं, उनकी शेयरिंग है। आप जानते ही हैं कि देश में कुल मिलाकर स्थिति में पिछले 3 महीने में एक बेहतरी की तरफ बदलाव हो रहा है। केसेस में लगातार डिक्लाइन हो रहा है। कुछ समय पहले जहां केसेस हमारे 90,000 95,000 तक होते थे, अभी अगर मैं कल का आंकड़ा देख रहा हूं तो कल देश में 54,366 केसेस हुए हैं। लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट 40-50% की जो है उसके नंबर्स में कमी आई है। रिकवरी रेट की यात्रा, आपको ध्यान है कि शुरुआत में हम लोग 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में 9%, 10%, फिर 15%, 20%, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज 89.53% पर हमारा, यानी लगभग 90% से थोड़ा ही कम रह गया है। अब तो वहाँ हमारा देश का जो रिकवरी रेट है वो पहुँच गया है। और फैटेलिटी रेट जो है, मृत्यु की दर जो है, वो भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो 1 से नीचे देश की आए, तो वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अभी 1.51% हमारा जो है मृत्यु दर है। 69,48,497 केसेस जबकि हमारे रिकवर हुए हैं। और अभी इस समय सिर्फ जो एक्टिव केसेस देश में रह गए हैं वो 6,95,509 रह गए हैं। ये जो एक्टिव केसेस भी हैं, ये आपको याद है कि थोड़े दिन पहले ये संख्या भी 10 लाख के आसपास हुआ करती थी।
ये भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। 3 दिन का डबलिंग रेट हम लोग को याद है कि 10, 12, 13, जब 10, 12, 11 होता तो हम लोग उसको भी बड़ा उत्साह के साथ बताते थे। आज वो 97.2 डेज हो गया है। टेस्टिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि देश ने इतिहास बनाया है। शुरुआती दौर में सब टेस्ट करके हम सबको एम्बैरेस किया जाता था सबके द्वारा, लेकिन कल का मैं देख रहा था आंकड़ा, कल देश भर में 14,42,722 टेस्ट हुए हैं, यानी 1.5 मिलियन के आसपास टेस्ट कल हुए हैं। और पूरे देश में अब तक टोटल टेस्ट की संख्या वो 10 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। 10 करोड़ 10 लाख के ऊपर हमारे जो है टेस्ट हो चुके हैं। एक लेबॉर्ट्री से प्रारंभ हुई हुई यात्रा अब 1989 यानी लगभग 2000 लेबॉर्ट्रीज तक पहुंच गई है। और इन सारी उपलब्धियों के अंदर सारे देश ने मिलकर काम किया है, सबने प्रयास किया है, डीएम से लेकर और ऊपर लेवल तक सभी अधिकारी, नीचे लेवल तक सभी कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स। शायद कोई ऐसा नहीं है, जब तकलीफ़ में था देश, माइग्रेंट लेबरर्स, तो सारे एनजीओज़ खड़े हो गए गरीबों को खाना खिलाने के लिए, सैकड़ों संस्थाएं खड़ी हो गई। और इसके कारण जो है हम लोग एक प्रकार से अभी ऐसी स्थिति में आए हैं जहां अगर ठीक से थोड़ा सा अगले 2-3 महीने, जब तक कि वैक्सीन भी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है, अगर अगले 3 महीने हमने प्रिकॉशंस, सावधानियां पूरा विजिलेंट रहकर, और ख़ासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना, हैंड हाइजीन के बारे में, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करने के बारे में, और जहाँ तक हो सके फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने, ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है। और इसी कारण से ये वास्तव में इस मीटिंग का फोकस एक ये है, और दूसरा जो अभी आने वाले समय में वैक्सीन की उपलब्धता की प्रबल संभावना है, तो भारत सरकार के द्वारा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा गया है, कहा गया है कि जिन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर ऐसे पॉलिसी, ऐसे स्ट्रैटेजी, वैक्सीन वगैरह दी जाएगी, उनकी लिस्टें इत्यादि जो है समय रहते अभी से तैयार की जाएं। उसके लिए अक्टूबर का महीना विशेष रूप से रखा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत दिन नवंबर में लिया जा सकता है। तो उसके बारे में भी इन मीटिंग्स में आपको सबको हम लोग चाहते हैं कि इस विषय को भी साथ साथ अंडरलाइन कर लें कि जहां अभी की लड़ाई के ऊपर फोकस करना है, उसके साथ साथ जो वैक्सीन के लिए भी हमें, जब हाथ में वैक्सीन आ जाएगी उस समय अगर हम लॉजिस्टिक्स की तैयारी करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। तो ऐसे तो सारे देश को अनुभव है, पोलियो के खिलाफ हम लोगों ने जंग जीती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग करोड़ों बच्चों को इम्यूनाइज़ करते हैं साल भर, सब जगह पे वैक्सीन कैरियर्स और इम्यूनाइजेशन बूथ्स, ये सारी व्यवस्थाएं। लेकिन इसके हिसाब से, इस वैक्सीनेशन के हिसाब से सारी व्यवस्थाओं को, जिसे कहते हैं रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। उसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस आपको भेजी गई हैं, भेजी जा रही हैं, तो उस पर भी आप सब अपना ध्यान केंद्रित करें, सभी ज़िला अधिकारी और सभी लोग। इसके ऊपर भी हम स्मरण कराना चाहते हैं। अब अगर 2 मिनट में सिर्फ आपकी उत्तर प्रदेश के ऊपर बात करूं तो आपका जो फैटेलिटी रेट है, मैंने आज सुबह देखा कि वो देश के फैटेलिटी रेट से इस समय कम है, यानी देश का 1.51 है तो आपका 1.46 के करीब है। और आपके पास अभी 29,364 एक्टिव केसेस हैं और केसेस पर मिलियन भी आपके 2054 के करीब हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो केस का नंबर है वो आपका उत्तर प्रदेश में डिक्लाइन शो कर रहा है, और जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो संख्या भी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। लेकिन इन सब के साथ साथ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जिला अधिकारी भी बैठे हैं, जो हम लोगों ने अपने यहाँ पर अध्ययन किया उसमें देखा कि अभी
10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके यहाँ पर जहाँ पे अभी भी केसेस का जो सर्ज है, यानी केसेस का नंबर वो लगातार बढ़ रहा है। अमरोहा में, मथुरा में, रायबरेली में, फतेहपुर में, आजमगढ़ में, बहराइच में, संभल में, सिद्धार्थनगर, अमेठी और कासगंज में। और 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां डेथ्स का नंबर लगातार बढ़ रहा है। इसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, भदोई, खेरी, महाराजगंज, उन्नाव, सोनभद्र और हमीरपुर है। ये सिर्फ एक ब्रॉड इनिशियल जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य भी मैंने आपको बताया। अभी मैं ये सोचता हूँ कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जिसमें 5-7 स्लाइड से ज़्यादा नहीं है, और जो हाइलाइट्स हमको लगता है कि आपके सबके ज़िलाधिकारी और सब लोगों के ध्यान में दिला देनी चाहिए। आपको स्वयं आपके यहाँ बहुत जिसे कहते हैं कि व्यवस्था अच्छी तरह से आपने बनाई हुई है। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह में बना हुआ है। काफ़ी सारी गुड प्रैक्टिसेस हैं। आप स्वयं भी, आप लोग और आपके मुख्यमंत्री, सभी लोग हर स्तर पर अच्छी मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं, उसमें कोई किसी तरह का हम लोगों को संदेह नहीं है। लेकिन अब इसको हमने सब ने मिलकर जो लड़ाई है, इसका कोशिश करना है कि अंतिम फेज़ हमारा अच्छी तरीके से निकले। मुझे लगता है कि अगर ठीक से देश ने प्रिकॉशंस ले लिए अगले 3-4 महीने, तो शायद ट्रांसमिशन को सिग्निफिकेंटली कट करने में हमारे को सफलता मिल सकती है। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में भी देश के कई एक्सपर्ट्स, खासकर आईआईटी और जो बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह है, ऐसे सब लोगों ने मिलकर भी पिछले दिनों में मैथमेटिकल मॉडल्स वगैरह डेवलप किए हैं। उन साइंटिस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट्स को देश के सामने शेयर किया है, और उनको भी ये लगता है कि अगर देश ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगले 3-4 महीने ठीक से किया, तो हो सकता है कि फरवरी तक हमारे देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या वो 40,000 तक ही रह जाए। और इस नाते ये जो आपने देखा कि इस छोटे से विषय के ऊपर भी, जो देखने में छोटा लगता है लेकिन कितना बड़ा है ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि कोविड के खिलाफ लड़ाई इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राष्ट्र के नाम जाकर संदेश दिया 10 मिनट का, और यही बातों को हाईलाइट किया। फेस्टिवल्स के बारे में लोगों को सचेत किया।